अब चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, अब घर घर हो रही है, हर कार्यकर्ता घर पे हो रही है। तो मैम, कार्यकर्ता किस तरह से बनाएगा जन्मदिन से? फतेहाबाद जाएगा या कहीं और जाएगा? कार्यकर्ता जो इनेलो का कार्यकर्ता है, जो चौधरी देवीलाल जी का भक्त है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का समर्थक है, वो सब फतेहाबाद पहुंचेंगे। और बहुत से रुष्ट हुए लोग हैं जो कि लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर पार्टी में नहीं थे, जेजेपी में जा चुके थे, आज उनकी भी आंखें खुल गई हैं और वो भी चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए फतेहाबाद पहुँचेंगे। नमस्कार, मैं अजय, और फिर से हलचल होगी इनेलो पार्टी में। आज के दिन इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता गामा में, गुआंडा में, शहरा में दिखने लग गया, क्योंकि 25 सितंबर का बहुत बड़ा दिन और इतिहास बनने जा रहा है हरियाणा की पावन धरा के ऊपर। ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिवस बना गया। तो जिला विंग की अध्यक्ष जिले की, और पिछले दिनों एक जो जनरल बॉडी के थे रवि मैम जी, वो भी पार्टी छोड़ के गए। बुझ ली हूँ मैम, पार्टी टूटने लग रही है, बर्थडे की तैयारी करने लग रही हो, किस तरह क्या बनेगा? नमस्कार अजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आज आप यहाँ आए। और रही बात आपकी जो पूछे पार्टी टूट रही है हर जन्मदिन मनाने की तैयारी, ऐसा है जो स्वार्थी मतलबी लोग हैं वो कहीं भी जा रहे हैं, उसकी उनकी कोई गिनती नहीं है। जिनकी आप बात करें वो पहले भी कई दलों में जा चुके हैं, तो उनकी ये गिनती नहीं की जा रही कि वो कहाँ है। स्थायित्व वाले लोगों की गिनती होती है और उन्हीं की समाज में पूछ होती है। रही बात देवीलाल जी के जन्मदिन की, तो अब की बार हम लोग फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जिसका निमंत्रण देने के लिए पिछले 4 दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं भिवानी में रहे थे और हर हलके के 8-8 गाँवों का उन्होंने दौरा किया। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस उम्र में चौधरी साहब स्वयं यहाँ निमंत्रण देने पहुँचे थे और गाँव वालों ने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया है। गाँवों में हमने देखा उनके प्रति बहुत उत्साह था और लोग नए से नए लोग उनसे जुड़ने को आतुर हो रहे थे। और चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस एक, क्योंकि वो एक सभी लोगों के नेता थे, सभी लोग उनको एक भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को के निर्माण में अहम भूमिका निभा रखी है। तो लोगों में ये नहीं है कि इनेलो पार्टी का ये प्रोग्राम है, लोग चौधरी देवीलाल जी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए लोग फतेहाबाद जाने को आतुर हैं। तो इस निमंत्रण को सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार करा है। लोग तो आतुर हैं, लेकिन समझ में अब भाई साहब कन जावा, डिप्टी सीएम कन जावा, कौन सा प्रोग्राम में जावा, प्रोग्राम में डबल है। नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे आप बता रहे हैं, जो चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़े हुए लोग थे, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो आज भी इनेलो के साथ ही हैं। और रही जिस आप झूठी पार्टी की बात कर रहे हैं, जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, लोग उनसे अब उब चुके हैं। और तो लोग ये अब ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 25 सितंबर की रैली का, उसके जरिए लोग अपने जो मन की भड़ास थी उसको पीछे छोड़ के और अपने जो वो रास्ता भटक गए थे उस रास्ते से वापस अपने सही रास्ते पर अपने घर पुनः वापसी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस रैली में वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। समझ, जो जिला था वो टूटना रहा है, अरे पद अधिकारी हैं वो भी जा रहे, रवि मैम आपके जिला अध्यक्ष पद वो छोड़ के जा चुके, तो इस प्रकार से फिर नए जुड़े नहीं, नए आप जैसे अब जिनकी बात करो जिला प्रधान की, आप मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ, जो स्वार्थी लोग वो कहाँ जा रहे हो वो कोई गिनती नहीं हो रही। उससे इनेलो में आने से पहले वो बसपा में भी थे, वो कांग्रेस में भी थे, आज वो बीजेपी में है, तो ऐसे लोगों की गिनती नहीं होती। लेकिन आपके ये क्या कारण है कि पार्टी में जाने के बाद में तो वो नेता पार्टी दूध की धूली बन जाए है और उसे ना पहला था ना तो वो खत्म हो जाए, इस तरह आपकी पार्टी इनेलो छोड़ के चले गए। वैसे ही आज जो कुलदीप बिश्नोई है वो सेम कहानी वहाँ पे हो रही है, वो भाजपा के लिए भी कराया करते, सारे काम कराया करते, नू आज भाजपा की दूध की धूली होगी। तो रवि मैम जी कल तक आपके लिए एक सर्वोपरि थे, जिला अध्यक्ष थे, पर प्रधान थे, लेकिन आज वो पता नहीं क्या बना दिए। नहीं, एक्चुअली क्या, जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करते, वो सिर्फ अपने हित के लिए बार बार पार्टी बदलने का कार्य करते हैं और बार बार एक जिस पार्टी के लिए वो बुराई करते थे अगले ही दिन एक ही रात में वो पार्टी उनके लिए अच्छी भी बन जाती है और उसकी वो प्रशंसा करते हैं। लेकिन लोग आज इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जो उनकी बातों में आए। लोग भी वही बात है कि उन चीज़ों पर इतना विश्वास है, उनको भी पता है कि ये सिर्फ अपने हित के लिए रोज़ रोज़ पार्टियाँ बदल रहे हैं। और जो लोग जनता के हित के कार्य करते हैं, चाहे वो पार्टी में है चाहे वो समाज सेवी हैं, लोग उनकी दिल से हमेशा कदर करते थे और करते रहेंगे। तो कहाँ देखते हैं आज अपना हरियाणा के अंदर पायदान की बात, पार्टी की बात करें, किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये पायदान मजबूत दिखा पाएगी रैली के दौरान या इस
प्रोग्राम के दौरान में? जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये 25 सितंबर का जो कार्यक्रम है, ये एक तीसरे मोर्चे का गठन करने जा रहा है इस दिन। और आज तक के हरियाणा का ये इतिहास रहेगा कि इतनी बड़ी रैली कभी ना हुई थी और ना आगे हो सकती। तो ये पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके बहुत बड़ा एक जन सैलाब वहाँ पहुँचेगा। और जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता हैं वो इस रैली में पहुँच रहे हैं। और उन सबको जब हरियाणा की ताकत नज़र आएगी तो एक तीसरे मोर्चे का गठन होगा, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जो आज मनमानी चल रही है बीजेपी सरकार की, इसको ख़त्म करने के लिए सभी दलों ने एक होकर मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, क्योंकि जनता के हितों के लिए कुछ ना कुछ एक नया इतिहास बनाना। ऑलरेडी 3 मोर्चे तो हरियाणा में है, हरियाणा के अंदर राजनीति के अंदर है, चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा को चाहे जेजेपी पार्टी पर, तीसरा मोर्चा आप कैसे तैयार करेंगे? अभी आप जो 25 तारीख को जो बदलाव होने जा रहा है उसको आप अपनी आंखों से देखें कि हरियाणा में किस तरह एक राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। और बड़े बड़े नेता मिलकर, बताया ना बदलाव क्या होगा मैम? बदलाव ये होगा कि जो हमारे बड़े नेता हैं वो सारे मिलकर एक पार्टी का गठन करेंगे। और जो ये सताई हुई जो हमारी जनता है, तो अब इनेलो पार्टी का नाम बदला जाएगा, किस प्रकार नई पार्टी बनाई जाएगी, थोड़ा खुल के बताएंगे, समझ में नहीं नहीं। ये जो आप जो सस्पेंस की जो बातें पूछे, इन सब का निर्णय जो हमारे दिग्गज नेता हैं वो आगामी 25 तारीख को ही वहाँ स्टेज के माध्यम से इन चीज़ों का खुलासा होगा कि किस तरह नया मोर्चा बनाया जा रहा है और ये नया मोर्चा किस तरह से हरियाणा की जनता के हितों की रक्षा करेगा और किस तरह अपना कार्य करेगा। तो कौन कौन पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह का ये उस दिन बदलाव होने जा रहा है, ये जो अपने जो संशय की जो आप बातें आप बता रहे हैं, ये सब पेज उसी दिन 25 तारीख को मंच के माध्यम से ही खुलेंगे। तो तीसरे मोर्चे की जरूरत क्यों पड़ी है? हरियाणा को मानते क्या मानते, क्यों? हरियाणा में जैसा कि आज विपक्ष काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तो विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा सरकार अपनी मनमानी करेगी। आज आप किसी भी वर्ग को देख लीजिए, आज आप भिवानी में देख लीजिए, हमारे गऊ रक्षक हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, पीटीआई अध्यापक हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, दिव्यांग हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन जारी है। क्यों? क्योंकि आज सरकार अपनी मनमानी कर रही है और उसकी और आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। महंगाई की बात कर लीजिए, डीजल पेट्रोल की बात कर लीजिए, हर वर्ग अपना जूझ रहा है, मतलब ज़िंदगी जी नहीं रहा है, ज़िंदगी का एक एक दिन गिन गिन के निकाल रहा है। तो इस जनता के लिए एक कोई अच्छे नेता की ज़रूरत है, एक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है जो आगे जाके इनकी बात रख सके, जो अपनी तानाशाही सरकार है इसको ध्वस्त कर सके। और इन सब को देखते हुए जो हमारे तीसरे मोर्चे का गठन किया जा रहा है, वो सब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 25 तारीख को जो सारी घोषणाएँ हैं वो होंगी। तो अब चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, अब घर घर हो रही है, हर कार्यकर्ता घर पे हो रही है, तो मैम कार्यकर्ता किस तरह से बनाएगा? जन्मदिन से फतेहाबाद जाएगा या कहीं और जाएगा? कार्यकर्ता जो इनेलो का कार्यकर्ता है, जो चौधरी देवीलाल जी का भक्त है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का समर्थक है, वो सब फतेहाबाद पहुंचेंगे। और बहुत से रुष्ट हुए लोग हैं जो कि लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर पार्टी में नहीं थे, जेजेपी में जा चुके थे, आज उनकी भी आंखें खुल गई हैं और वो भी चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए फतेहाबाद पहुंचेंगे 25 तारीख। भविष्य में ऐसे भी कैसा लगा जा रहा है सोशल मीडिया पर बड़ा कि जेजेपी इनेलो एक भी हो सकती है? जेजेपी और इनेलो की जैसे हम लोग भी सोशल मीडिया पर देखते हैं बातें, जैसे इनके जो नेता है वो भी कहीं कहीं छोटी छोटी मतलब वो फुहारें सी छोड़ रहे हैं, आतिशबाजी सी, लेकिन उनका जो निर्णय है, इस तरह की कोई बातें अगर होगी तो वो तो शीर्ष नेतृत्व तो करेगा, कोई अगर ऐसा निर्णय करेगा। और वो अगर कुछ ऐसा निर्णय करते हैं तो हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं उन लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए अगर शीर्ष नेतृत्व कुछ ऐसा निर्णय लेता है तो हम उनकी भावनाओं पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे, उनके निर्णय पे फूल चढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसी कोई हमारे सामने इस तरह की कोई बातें नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही, चलो जी, अच्छी बात है। अब ताऊ देवीलाल के बर्थडे के ऊपर या उनकी जन्मदिवस के ऊपर की बात की जाए, क्या पता भविष्य में प्लान है कि जेजेपी या इनेलो एक होगी या फिर तीसरे मोर्चे का आगाज़ हो, जैसे कि इंदु परमार ने बताया। अब वो भविष्य की गर्व की बात है। अब देखते हैं कि अब जेजेपी के या इनेलो के या एक पार्टी के होने वाले नाते कार्यकर्ता कहाँ पे ज़्यादा इतिहास बना पाएंगे, क्योंकि फतेहाबाद का भी नाम लिया जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होगी और ऐतिहासिक जन्मदिन बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं और द्वारा भी कहा जा रहा कि इतिहास रचा जाएगा। आप देखते हैं जी हरियाणा में कितने बार इतिहास रचे जाएंगे। 25 दिसंबर को कहाँ पे इतिहास रचे जाएंगे, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, वो तो भविष्य की गर्व की बात है। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।